नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंशु। नोएडा में किसानों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ी, मुआवजे को लेकर भड़के किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अंशु। नोएडा में किसानों का गुस्सा अब उबाल पर है। सड़कों पर उतरे 81 के गांव के किसान। बैरिकेडिंग तोड़ी गई और प्रशासन को दी सीधी चेतावनी, हक नहीं मिला तो आंदोलन होगा और भी बड़ा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अब साफ कर दिया है, ये लड़ाई अब आर पार की है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने साफ चेतावनी दी है, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले 81 गांवों के किसान एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग गिराकर अपना आक्रोश जाहिर किया और जमकर नारेबाजी की। किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें अधिग्रहित जमीन का 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, विकसित भूखंड और बेहतर पुनर्वास सुविधाएं दी जाए। किसानों का कहना है कि वर्षों से उनकी मांगे लंबित हैं, लेकिन प्राधिकरण की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे पहले भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों द्वारा मुआवजा, भूखंड और पुनर्वास को लेकर कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं, जो लंबे समय से चल रहे विवाद को दर्शाते हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने सरकार और प्राधिकरण को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो मई में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए संगठन अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें कर रहा है और किसानों को लामबंद किया जा रहा है। तो वहीं नोएडा में अन्य किसान संगठन जैसे भाकियू, भानु भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये लड़ाई बार पार की होगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा प्राधिकरण किसानों की मांगों पर कब तक फैसला लेता है, या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। चलिए देखते हैं मास्टर शिवराज सिंह का भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहना है। भारत लाइव न्यूज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों में मास्टर स्वराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डीएम और कमिश्नर को सड़क पर उतरना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी को लखनऊ से संज्ञान लेकर के कमेटी बनानी पड़ी, कमेटी गठित करनी पड़ी, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा का पुलिस प्रशासन निगरानी कर रहा है, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छोटे मजदूर को काफी दिनों से सरमाएदार बुरी तरीका से दबा रहे थे। उनसे 12 घंटे काम लिया जा रहा था, सैलरी उनको बढ़िया दी नहीं जा रही थी, ना कोई सुविधा दी जा रही थी। तो एक दिन गुस्सा तो फूटना ही था। इसी तरीका से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण भी क्षेत्रीय किसानों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। काफी दिनों से आंदोलन चल रहे हैं। हम भी लगभग 10 महीने हो गए गांव रोनिजा पर धरने पर बैठे हुए हैं। एक दिन किसानों का गुस्सा भी ऐसा ही फूटेगा जैसे मजदूरों का फूटा है, फिर देखते रह जाएंगे। अराजकता का माहौल बन जाएगा। हम नहीं चाहते अराजकता का माहौल बने। हालांकि इस सरकार में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो मैं समय रहते हुए शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को चेताना चाहता हूं कि जैसे मजदूरों का गुस्सा फूटा है, ऐसे कई किसानों का गुस्सा ना फूट जाए। इनके साथ भी अधिक अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी बात को सुने, इनसे वार्ता करें। अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो भी किसान आंदोलन हो रहे हैं, जो भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उनका संज्ञान लिया जाए और आंदोलित किसान से वार्ता की जाए। उनको सरकारी ताकत के बल पर दबाने का प्रयास ना किया जाए, अपनी ताकत का मिसयूज ना किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र की सरकार है, हमारी ही वोट से सरकार बनी है। तो हमको अधिक दबाओगे तो एक दिन यही गुस्सा फिर फूट के सड़क पे आएगा। हमने जब माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी थे, उनसे भी एक इंडिया टीवी की डिबेट में सीधे शब्दों में कहा था
कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको 6 से 7 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है और 12 घंटे काम लिया जाता है। तो वही पोजीशन थी, 12-12 घंटे काम लेना, तनख्वाह ना देना, वही गुस्सा आज फूटा है। ऐसे ही एक दिन किसानों का गुस्सा ना फूट जाए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। जैसे 13 महीने दिल्ली बंद रही थी, तो ये छोटी मोटी समस्या है। सोनभद्र में भी भूमि अधिग्रहण का मामला आ रहा है। मिर्जापुर उसमें बनारस तहसील में बता रहे हैं कि 55% मुआवजा दे रहे हैं, 45% रोक रहे हैं, संपूर्ण मूल मुआवजा नहीं दे रहे और कब्जा करना चाह रहे हैं। तो ऐसी जो गतिविधियां हैं ये एक दिन देश को नुकसान दे जाएंगी, प्रदेश को नुकसान दे जाएंगी। भैंसावर, सोनभद्र के भैंसावर गांव में भी चकबंदी को लेकर के लगभग 12 महीने से धरना चल रहा है। तो इन सब चीजों का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत लोक शक्ति।